नमस्ते दोस्तों, आज हम श्री विभीषण जी के बारे में जानने वाले। सो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधा सबको। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तदव्रतं मम। शरणागति के ज्वलंत उदाहरण श्री विभीषण जी है। ये राक्षस वंश में उत्पन्न होकर वे वैष्णवाग्रगण्य बने। पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा हुई। विश्रवा के सबसे बड़े पुत्र कुबेर हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने चतुर्थ प्रजापति बनाया। विश्रवा के एक असुर कन्या से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 पुत्र और हुए। तीनों ने ही घोर तप किया। उनकी उग्र तपस्या देखकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। रावण ने त्रैलोक्य विजय होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी, किंतु विभीषण जी ने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे भगवत भक्ति प्रदान कीजिए। सबको यथायोग्य वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रावण ने कुबेर को निकालकर असुरों की प्राचीन पुरी लंका को अपनी राजधानी बनाया। विभीषण भी अपने भाई रावण के साथ लंकापुरी में आकर रहने लगे। रावण ने त्रैलोक्य की विजय किया। वह दंडकारण्य में पंचवटी से जगन माता सीता जी को हर लाया। विभीषण जी ने उसे बहुत समझाया कि दूसरे की स्त्री को ऐसे हर लाना ठीक नहीं। तुम समझते नहीं, श्री राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उनसे विरोध करना ठीक नहीं। रावण ने अपने भक्त भाई की एक भी बात नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। सीता जी को खोजने के लिए लंका में से हनुमान जी आए। द्वार द्वार और गली गली में वे सीता जी को खोजते फिरे। उसी खोज में उन्होंने विभीषण जी का घर देखा। घर के चारों ओर राम नाम अंकित थे। तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, यह कहा सज्जन कर बासा। अरुणोदय का समय था। उसी समय श्री राम नाम स्मरण करते हुए विभीषण जी जागे। हनुमान जी को अभूतपूर्व आनंद हुआ। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। परस्पर में 2 अदृश्य तार मिलकर एक हो गए। अपने को अपने ने पहचान लिया। विभीषण जी बोले, आपके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम हो रहा है। भाई बंधुओं में तो मेरा प्रेम होता नहीं, इसलिए या तो आप साक्षात श्री राम है या उनके दास है। कि तुम हरिदास अनह मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुमु रामुदीन अनुरागी, आयहु मोहि कर्ण बड़भागी। तब हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया। भगवान के दूत जानकर विभीषण जी प्रेम से अधीर हो उठे और अत्यंत दीनता से बोले, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हरि कृपा भानुकुल नाथा। हनुमान जी ने कहा, भैया तुम अपने को इतना नीच दीन क्यों समझते हो? अरे प्रभु तो दीनों के ही नाथ है, पतियों के ही पावन है। तुम स्वयं सोचो मैं ही कौन सा कुलीन हूँ। जब मुझे जैसे चंचल वानर को उन्होंने अपना लिया तो फिर तुम्हारी तो बात ही क्या। विभीषण जी बोले, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। परस्पर में बातें हुई। हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता पूछने पर उन्होंने सब बातें बताई। सीता जी की खबर पाकर हनुमान जी ने उत्पात शुरू किया। वे पकड़े गए। उन्हें मारने की आज्ञा हुई। विभीषण जी ने दूत को माना अति अनीति बताकर कुछ और दंड देने को कहा। वह ऐसा दंड हुआ कि विभीषण जी के मंदिर को छोड़कर पूरी लंका जल गई। श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण जी ने रावण को बहुत समझाया कि जानकी जी को दे दो। रावण ने क्रोध में आकर विभीषण जी को लात मारी और कहा, दुष्ट मेरा खाता है, गीत उनके गाता है, वही चला जा, यहाँ अब मत रहना। जब भाई ने देश निकालने की आज्ञा दे दी तो विवश होकर उन्होंने घोषणा कर दी कि अच्छा, तो मैं प्रभु की शरण जाता हूँ। वे आकाश मार्ग से भगवान के यहाँ पहुँचे। उन्हें राक्षस जानकर भालू वानर भांति भांति के तर्क करने लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, किंतु शरणागत प्रतिपालक प्रभु बोले, उनसे एक बार कहा है, उसने एक बार कहा है, मैं तुम्हारी शरण हूँ, बस इतना ही पर्याप्त है। उसे
अब मैं छोड़ नहीं सकता। प्रभु ने उसे बुलाकर आते ही लंका का राज्य दे दिया। विभीषण की कामना तो प्रभु पाद पद्मों के स्पर्श से नष्ट हो गई थी, फिर भी प्रभु भक्तों की पूर्व कामनाओं को भी पूरा करते हैं। विभीषण ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया और हर प्रकार से भगवान की सेवा की। रावण सपरिवार मारा गया। विभीषण जी को राज्य मिला। उन्होंने वानर भालुओं का खूब सत्कार किया। पुष्पक विमान पर चढ़ाकर वे श्री राम जी को अवधपुरी तक पहुंचाने गए। वह भगवान ने गुरु जी से अपना प्रिय सखा बताकर इनकी बड़ी प्रशंसा की। भगवान ने इनका बड़ा सम्मान किया और अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। प्रातः स्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्तवत विभीषण जी भी है। वे अभी तक वर्तमान हैं, यानी उनकी भी मृत्यु नहीं हुई, वे अभी भी जीवित हैं। भगवान कितने भक्त वत्सल है, वे शरणागत के सब दोष भूल जाते हैं। जानतहु अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहि न होई दुखारी। से प्रियादास जी विभीषण जी की भक्ति का वर्णन एक प्रसंग के माध्यम से निम्न कवित्व में करते हैं। भक्ति जो विभीषण की कहे, ऐसो कौन जन ये पे कछु करी जात सुनो चितलाय के। भक्ति जो विभीषण की कहे, ऐसो कौन जन ये पे कछु कही जात सुनो चितलाय के। चलत जहाज पर अटक विचार कियो को, अंगहीन नर दियो ले बहाय के। जाए लगे टापू ताहे राक्षसनी गोद लियो, मोद भरी राजा पास गए किलकाय के। देखत सिंहासन ते कुदी परे नैन भरे, यही के आकार राम देखे भाग पाए के। रचि के सिंहासन पे ले बिठाए, ताहे क्षण राक्षसन रेजी देत मानी शुभ घरी है। चाहत मुखार बिंद अति ही आनंद भरी, ढरकत नैन नीर तेके ठा दो छरिए। तौन प्रसन्न होत छन छन छीन ज्योति, पुजे कृपाल मति मेरी अति हरि है। करो सिंधु पार मेरे यही सुख, सार दियो रतन अपार, लाए वाही ठोर फेरी है। राम नाम लिखी शिष मध्य धरि दियो, याको यही जल पार करे भाव साचो पायो है। ताई ठोर बैठो मानो नयो, और रूप भयो गयो, जो जहाज सोई फिरी करी आयो है। लियो पहचान पूछो सब सो, बखान कियो हियो फुल सायो, सुनी बिने के चढ़ायो है। परियो नीर कुदी नेकु पाय न परस, करियो हरियो मन देखे रघुनाथ नाम भायो है। कवित्व में बताया गया है कि एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज जा रहा था। वह किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जब जहाज न चला तब समुद्र ने रोका है और भेंट चाहता है। ऐसा मांगकर नाविकों ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया। वह मरा नहीं, तरंगों में बहते बहते लंका टापू में जा लगा। राक्षस उसे लेकर विभीषण जी के पास आए। उसे देखते विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे, बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ है। विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र अलंकारों से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी कांति क्षीण हो रही थी। तब विभीषण जी ने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसमें मुझे बड़ा भारी सुख होगा। तब बहुमूल्य अपार रत्न राशि ने भेंट में उसे देकर विभीषण जी समुद्र पर फिर ले आए। विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर पर श्री राम नाम लिखकर रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र से पार कर देगा। विभीषण जी की कृपा से उस मनुष्य में भी सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया और उसी ठोर बैठ गया। स्वयंवश वही जहाज फिर लौटकर आया जिससे इसे गिराया गया था। जहाज पर के लोगों ने इसे पहचान लिया। पूछने पर उसने उल्लासपूर्वक सब वृत्तांत बताया। सुनकर लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके
उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। लोभवश नाविकों ने उससे रत्न राशि छीननी चाहिए, तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में चलने लगा। उसके पैरों में जल छू तक नहीं रहा था। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और उससे इसका कारण पूछा। उसने विभीषण द्वारा बताया कि श्री राम नाम महिमा सबको बताई। अब तो सब बहुत पछताए। क्षमा मांगे और नाम में सबका अपार प्रेम हो गया। ऐसे रामनिष्ठ भक्त थे विभीषण जी। जय श्री राधा।